हेलो बच्चों, वंस अगेन। अभी तक हमने 6 पार्ट अपने ऑप्टिक्स के पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करी है। तो अब बच्चों हम पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 थिंग अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट terms related to image formation। ठीक है, छोटी सी बात है वो, पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, परंतु 2 चीज़ें और हैं वो मैं आपको बता दूँगा। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड टर्म्स के बाद साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जिसे कहा जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट 7 में। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, उसी में मैं आपको समझाऊंगा। हमने पार्ट 4 और 5 पार्ट 5 में हमने पढ़ा था ये इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बोले तो कॉनकेव मिरर। इसी में आपको समझा रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या है वो देखिए, इस रे डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको पहले। तो बच्चों ये है C पॉइंट, नीचे इसको मैं बना लेता हूँ ऐसे, और ये है P। तो PC को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल R। ठीक है। नंबर 2 ये है बच्चों F, ये है बच्चों P। तो PF को हम बोलते हैं स्मॉल f, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है, RF हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दिस कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस U, छोटा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये जहाँ पे इमेज बनी है वहाँ से लेके पोल तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये होता है v। ठीक है, तो u और v में कंफ्यूज होते हैं बच्चे जनरली। तो u फॉर ऑब्जेक्ट एंड v फॉर इमेज। कैसे? u पहले आता है ABCD में कि v, u आता है पहले, तो ऑब्जेक्ट पहले होगा तभी तो इमेज बाद में बनेगी। तो ऑब्जेक्ट मतलब u और इमेज मतलब v। दिस आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इस डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ थोड़ा साफ दिखेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है बोलो, R है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बोलो जल्दी, आवाज़ नहीं आई, दिस इज F। ठीक है भाई, अब बोलो U कहाँ है, तो ये है भाई ऑब्जेक्ट, ये भाई पोल, तो ये है U। बोलो V कहाँ है, तो ये है भाई इमेज, ये है भाई क्या, P, तो ये क्या है, V। समझ में आ गया? नंबर 1। अब बात करी जाती है हमारे साइन कन्वेंशन की। ये साइन कन्वेंशन मैं आपको चलो समझा ही देता हूँ। मैं सोच रहा था मिरर फॉर्मूले में समझाऊंगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसको रूल्स में अगर हम थ्योरेटिकली लिखते हैं तो क्या होता है,
साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन है एक रूल जो हमें ये बताता है कि जो u है वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, v है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, f है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, r है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, और दो चीज़ें और जो पीछे मैंने आपको नहीं बताई, h1 एंड h2, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? साइन कन्वेंशन बताता है। तो क्या है ये आपको अभी हम समझाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे जब अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ भी जाता है। तो क्या है? नंबर 1 पॉइंट बोलता है रूल कि ऑल द डिस्टेंस should be measured from पोल। सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र होने चाहिए। मतलब पहली प्रेफरेंस पोल को देनी है। ठीक है, किसको देनी है? पोल को। P से डिस्टेंस मेज़र करे जाएंगे, P नहीं है तो फिर C से करे जाएंगे, और C नहीं है तो F से करे जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने ऐड कर दी, रूल में तो यही लिखा है। ठीक है, समझाएंगे इसको आगे और डिटेल से जब प्रैक्टिस करेंगे। नंबर टू द डिस्टेंस in the direction of incident ray will be taken or are taken पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। समझ नहीं आया? अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ऑल द अपवर्ड हाइट्स are taken positive and all the downward heights are taken negative। ठीक है, ये है रूल। अब इनको मैं आपको एक ही उसमें समझा देता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ। तो इस तरीके से हमारी मिरर होगी। दिस इज़ द मिरर। कॉनकेव मिरर है, कोई सी भी हो, चाहे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, वलेन। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ पोल, दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ सी। ठीक है, इसके लिए है ये। या अगर यहाँ पर कोई प्लेन मिरर होती सपोज, इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी मिरर हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी, क्या? कि पॉलिश जो है सबकी राइट में होनी चाहिए। पॉलिश सबकी राइट में होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सिर्फ इसको सोचना। तो अब हमारे पास साइन कन्वेंशन चाहे जो कुछ भी बोल रही है, कुछ भी है, आपको काम सिर्फ एक करना, जो कुछ भी राइट हैंड साइड में होगा, चाहे वो कुछ भी है, यू वी आर एफ कुछ भी, फलाना ढिमकाना, वो पॉजिटिव होगा। और जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, चाहे कुछ भी है, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो कुछ भी अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, मतलब जो कुछ इरेक्ट होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। और जो कुछ भी डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा,
वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो दिस इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे अपने मिरर फॉर्मूले, जो कि आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा हो, याद हो क्या होते हैं। इसके लिए भी बात कर लेते हैं एक बार हम, ये वाली ये मिरर सिर्फ इसके लिए डिस्कस करें हम। इसके लिए भी चाहे कुछ भी हो, वो राइट हैंड साइड में तो है तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अपवर्ड है पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड है नेगेटिव होगा। ओके, कुछ भी हो चाहे। सो मैं कह रहा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा था 10वीं क्लास में, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से, कैसे बना ये फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसको समझाएंगे। अभी ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। चलिए, थैंक यू।